बात कर लेते हैं बिहार की, जहां पर पुल के ढहने का सिलसिला लगातार जारी। छपरा से खबर है जहां एक और पुल गिरा है। सिवान और सारण में 24 घंटे में 6 पुल गिरे हैं। कई सवाल इससे उठते हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे, बार बार आखिर पुल गिरने की वजह क्या है। 18 जून से अब तक 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। तो देखिए, बिहार में लगातार पुल गिरने का सिलसिला जारी है। और एक और खबर, जहां छपरा में पुल गिर चुका है और पुल गिरने की वजह से लोगों की देखिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, नहीं थम रहा है पुल गिरने का सिलसिला। अब सारण में गंडक नदी पर एक ही दिन में 2 पुल गिर गए हैं। तस्वीर आपके स्क्रीन पर है छपरा की ये तस्वीर, जहां छपरा में एक और पुल गिरा है। तो सिवान और सारण में 24 घंटे में 6 पुल गिरे हैं। सारण जिले में देखिए एक ही दिन में 2 पुल गिरने की खबर सामने आई है। और दोनों पुल एक ही इलाके में एक दूसरे से बमुश्किल 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थी। पहला पुल जनता बाजार क्षेत्र के ढोड़ थाना मंदिर के पास बताई जा रही, जो कि गंडक नदी पर स्थित और जो पानी की तेज बहाव नहीं झेल सका और जिससे नदी की तेज धारा में पुल का एक पिलर ढह गया। तो देखिए, पुल गिरने का ये जो सिलसिला है वो नहीं थम रहा है। एक और तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं छपरा से, जहां एक और पुल गिर चुका है। तो छपरा में एक और पुल गिरा है। और अगर बात करें सिवान और सारण की, तो 24 घंटे में 6 पुल गिरे हैं। और ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह से पुल गिरने का सिलसिला जारी है। 18 जून से अब तक 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। तो दोनों छपरा की ही तस्वीर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से तस्वीर में आप इन तस्वीरों को देख पा रहे हो कि पुल किस तरह से धराशायी हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है, एक ही जगह में अलग अलग जगहों की ये तस्वीर है। छपरा की ये अलग अलग तस्वीर है जहां पर 2 पुल ढह चुके हैं। तो देखिए, ये तस्वीर जानकारी के मुताबिक दूसरा पुल जो है वो महज इस पुल से बमुश्किल 1 किलोमीटर दूर पर स्थित है। और ये पुल भी गंडक नदी पर स्थित है। ग्रामीणों के अनुसार इस पुल का निर्माण अंग्रेजी शासनकाल में हुआ था और इसकी उम्र लगभग 100 वर्ष से भी ज्यादा बताई जा रही है। तो देखिए, तो 2 तस्वीर जिसके जरिए देखिए किस तरह से बिहार में पुल गिरने का जो सिलसिला वो जारी है। पहली तस्वीर जो कि ताजा तरीन तस्वीर है, यानी कि ये आज की तस्वीर है, पुल ढह गया है। और दूसरी तस्वीर देखिए, ये बीते दिन की तस्वीर है, क्योंकि बिहार में बैक टू बैक पुल गिरने का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। सिवान और सारण में 24 घंटे में 6 पुल गिरे हैं और 18 जून से अब तक 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। तो मानसून की पहली जोरदार बारिश से नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और तेज बहाव को भी ये पुल जो है वो नहीं झेल पा रहा है। देखिए किस तरह से नदी में समा चुका है और इसके गिर जाने से पुल के दोनों ओर बसे गांवों में लोगों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। यानी कि समझिए लोगों की मुश्किलें किस तरह से बढ़ रही है। और अपने आप में ये सवाल देखिए कितने जन्म देते कि आखिर लापरवाही कहां है। अब इन तस्वीरों पे आपको एक बार अच्छे से तस्वीर दिखाते। देखिए किस तरह से सिवान सारण में 24 घंटे में 6 पुल गिरे और छपरा की ये 2 तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। 18 जून से अब तक यहां पर 12 पुल जो हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं। अब इन 2 तस्वीरों को देखिए और समझिए कि बिहार में किस तरह से पुल गिरने का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है, क्योंकि 18 जून से अब तक 12 पुल गिर चुके हैं। ये पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर जहां पर पुल गिरा है और ये दूसरी तस्वीर जो बीते दिन की निकलकर सामने आई है। यानी छपरा में 1 किलोमीटर के दूरी पर ही पुल गिरने की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ रही, क्योंकि संपर्क गांवों का टूट रहा है। अस्मित इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए। अस्मित, 12 जून से अब तक 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं और ऐसे में कई सवाल अब उठ रहे हैं। छपरा में एक और पुल गिर चुका है। कल भी छपरा में एक पुल गिरा था और आज सुबह भी एक खबर आई है कि छपरा के बनियापुर एक इलाका है, वहां पे भी आज सुबह में एक पुल धराशायी हो गया है। यानी कि सिवान सारण में 24 घंटे में अब तक 6 पुल गिर चुके हैं। 18 जून की से बात करें तो 18 जून से अभी तक 12 पुल ऐसे हैं जो ध्वस्त हो चुके हैं। लेकिन ये मामला जो है मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है। कल ही बिहार के मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों के साथ
एक बैठक की है। उस बैठक में पुल के मेंटेनेंस को लेकर के उन्होंने निर्देश दिया है कि आप लोग पुल के मेंटेनेंस पर भी ध्यान दीजिए। आखिर पुल गिर कैसे रहे हैं, और सिर्फ बिहार के अंदर से जो खबर आ रही है, सिवान हो, छपरा हो या फिर अलग अलग जिले हो, अभी हाल के दिनों में भागलपुर, खगड़िया जैसे इलाकों में भी पुल गिरे थे, धराशायी हुआ था। तो ये इन सभी को लेकर के जांच एजेंसी जो है वो काम करती है, लेकिन बाद में ये दावा किया जाता है कि अब पुल को अच्छे तरीके से मरम्मत किया जा रहा है, पुल गिरने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन ये दावा जो है किस तरह का दावा रहता है कि फिर से पुल गिर जाते हैं। ठीक है अस्मित, और ये तस्वीरें बताती है कि किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है और लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है।